बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ही शानदार है और बहुत ही मज़े की तैयार होने वाली है। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है, जिसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया था। तो इसको धोने के बाद फिर मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो ये देखें, भिगोने से फूली फूली सी और मोटी मोटी सी हो गई है। तो अब यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है और इसके ऊपर मैंने ये सारी दाल डाल दी है। तो ये दाल मैंने इस कपड़े के ऊपर इसलिए डाली है ताकि हम सारा पानी इसका ड्राई कर सकें। अगर आपने इस स्टेप को फॉलो ना किया तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब हम हाथों की मदद से इस दाल को पूरे कपड़े के ऊपर फैला देंगे। तो फिर इसमें जो थोड़ी बहुत नमी रहती है वो हम टिश्यू के साथ इसको ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा पानी ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। तो ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। तो ये दाल सारी मैंने इसमें डाल दी है। तो जब आपने दाल को ऑयल में डालना है तो आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, ना ही आपने इसको ओवर कुक करना है ना ही अंडर कुक करना है। अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो ये जल जाएगी। अगर आप इसको अंडर कुक करेंगे तो ये अंदर से गीली रह जाएगी, जिससे आपकी दाल क्रिस्पी तैयार नहीं होगी। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है और क्रिस्पी हो चुकी है? तो ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो इसी दौरान अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जब आपकी दाल बिल्कुल अंदर से पक जाएगी तो ये तकरीबन 9 से 10 मिनट तो ले ही लेती है। तो खुद ब खुद ये ऑयल के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारी दाल ऑयल के ऊपर आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ निकाल लेंगे। तो अब हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। और अब इसमें आमचूर जाएगा, जो कि इसमें खट्टापन लेके आता है, जो कि इसमें बहुत ज़रूरी है। और मैंने 1 चुटकी इसमें वाइट नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक इसकी। तो ये दाल बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी तैयार हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।